नाम लक्ष्मी शर्मा है। हम भूगोल का चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 की रीडिंग कर रहे थे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। हमने पहले पेज की रीडिंग कर ली थी। पार्ट 1 भी हमारे ये चैनल पे आपको मिल जाएगा। दूसरे पेज की भी रीडिंग कर ली है हमने। सौरमंडल के बारे में भी जान लिया था। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये बताया हुआ है कि जो हमारा सौरमंडल है उसका पूरा चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है, अब हम इस वाले पेज से रीडिंग करेंगे जिसमें सौरमंडल के बारे में बताया गया है सारा। पूरे सौरमंडल के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं। यानी हम जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे कितने ग्रह हैं? टोटल 8। ठीक है, जो सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। वो सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश भी लेते हैं और ऊष्मा भी लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है, ऐसे और भी अन्य ग्रह हैं जिनके पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आप सौरमंडल के बारे में बताइए, तो हमें पेपरों में लिखना पड़ता है इसके बारे में। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल में क्या क्या होता है? सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। हम इसे सौर परिवार का नाम देते हैं। हम इसे सौर परिवार भी कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे सौरमंडल क्या है, तो भी आप ऐसे बताएंगे कि सौरमंडल में क्या क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि सौर परिवार क्या है, तब भी आप बताएंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, इन सबसे मिलाकर क्या बनता है? सौर परिवार बनता है। क्या बनता है? सौर परिवार का हम नाम देते हैं। सूर्य इसका मुख्य है, यानी जो है सूर्य उसका मुख्य है। जो सूर्य है वो कहाँ है? बीच में है, तो इसलिए उसको मुख्य बोला गया है। सेंटर में होता है ना सूर्य इसके, इसलिए उसको मुख्य बोल दिया जाता है कि इसका सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुख्य है। सूर्य के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सूर्य अलग से एक टॉपिक दिया है हमारे बुक में, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। कहाँ है? मध्य यानी बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और ये किससे बना है? अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको सौरमंडल से जो बांधे रखता है, यानी उससे कनेक्टेड रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में सूर्य अगर ना हो तो हमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं मिलेगी। इसलिए एकमात्र यानी केवल एक ही, ओनली वन सोर्स है जिससे हम क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं और ऊष्मा लेते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे सबसे निकट का तारा, यानी ये क्या कहना चाहता है कि जो इसका, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे निकट का तारा होने पर भी ये हम सबसे बहुत दूर है। हम इसे बोल सकते हैं ये बहुत पास है, लेकिन ये फिर भी अगर हम देखें तो ये हमारे अनुमान के अनुसार बहुत ज्यादा दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, एग्जाम्स में, कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, उसकी दूरी कितनी है, तो आप लगभग में बताएंगे कितना? 15 करोड़ किलोमीटर।
अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सौर मंडल में ही ग्रह क्या है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, टोटल कितने, 8, यानी 8 टोटल हमारे ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी अगर हम सूर्य से दूरी लेके चले, ये इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 8 हो गए। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। ये 8 क्या है, ग्रह हैं। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। अब बुक ने भी हमें क्या दिया है, एक बहुत आसान तरीका दिया है कि हम याद रख सकते हैं। अंग्रेजी में अगर एक सेंटेंस हम याद रख लें तो उससे हमारे पूरे जो सूर्य से दूरी के अनुसार सारे ग्रहों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मैं इसको आपको पेपर पे समझाती हूँ। यानी ये पूरे सेंटेंस में हमारे 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। जैसे मैंने ये एक पेपर पे बना लिया है, देखिए इस तरीके से। 1 मिनट में पूरा आपको दिखाती हूँ। शायद अब आपको ये पूरा दिखे, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट में पूरा दिखाती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक पेपर पे लिख लिया है। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी इसका जो पहला लेटर है उससे हमारे ग्रहों के नाम है। जैसे M फॉर मरकरी यानी बुध, V फॉर वीनस यानी शुक्र, E फॉर अर्थ यानी पृथ्वी, M फॉर मार्स यानी मंगल, J फॉर जुपिटर यानी बृहस्पति, S फॉर सैटर्न यानी शनि, U फॉर यूरेनस यानी यूरेनस और N फॉर नेपच्यून यानी नेपच्यून। यानी अगर हम एक पूरा ये सेंटेंस याद रखें, यानी माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एक सेंटेंस को याद रख के, बहुत ही आसान ट्रिक है, हम दूरी के, सूर्य से दूरी के अनुसार सारे जो है ग्रहों के नाम को याद रख सकते हैं। यानी पहला मरकरी, M फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे रीडिंग करते हैं हम। तो हमने इस सेंटेंस के बारे में जान लिया कि हम बहुत आसानी से अपने उनको याद रख सकते हैं ग्रहों को। जैसे मैं आपको एक बार इसमें भी दिखा देती हूँ। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। इसी तरीके जैसे ये हमारा सूर्य है, यानी हमने क्या था सेंटेंस, माय यानी M फॉर मरकरी यानी बुध, फिर वेरी यानी वीनस, V फॉर क्या लेंगे, वीनस यानी शुक्र, फिर एफिशिएंट यानी अर्थ, E से हम ले लेंगे अर्थ यानी पृथ्वी, मदर यानी मदर का हम क्या ले लेंगे, M यानी मार्स। ये देखिए आप मेरी पेंसिल है उसी पे, ये मार्स है। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट यानी जस्ट का जो था J, उससे हम क्या याद रखेंगे, जुपिटर यानी क्या है, बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद सर्व्ड का S ले लेंगे तो S का क्या याद रहेगा हमें, सैटर्न यानी शनि। ऐसे ही अस यानी जस्ट सर्व, अस के बाद यानी सर्व्ड के बाद क्या आएगा, अस, तो अस का U ले लेंगे, यू के बाद यूरेनस, U फॉर यूरेनस हम याद रखेंगे। उसके बाद नट्स से N फॉर नेपच्यून। इस तरीके से हम सूर्य से दूरी के 8 ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं ओनली इस सेंटेंस के थ्रू। इंग्लिश में हम बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। यानी माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का, आप सब इससे याद रख सकते हैं। आइए आगे रीडिंग करते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, यानी सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कक्षा कहलाते हैं। यानी ये जिस मार्ग में घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा। बुध,
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। जैसे हमने अभी देखा, बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं, यानी 88 डेज का ये टाइम लेता है, 88 दिन का टाइम लेता है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में। शुक्र का आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये पूछी जाती है पेपरों में भी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। कोई भी प्रतियोगिता का आप एग्जाम दे रहे हैं, वो पूछते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र का आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा क्या है? ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो को दूरस्थ ग्रह माना जाता था, यानी एक प्लूटो था, अब नहीं है वो हमारे सौर मंडल में, पहले ग्रह था, उसको क्या था? दूरस्थ, सबसे दूर ग्रह माना जाता था। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक हुई अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, कब हुई थी? अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, यानी कुछ पहले जब समय कब खोजे गए थे, ये खोजे गए थे 2003 में, ठीक है। यूबी नहीं, UB 313 सीरस जैसे क्या थे? कुछ खगोलीय पिंड खोजे गए थे, तथा प्लूटो बोने ग्रह, यानी उसे फिर क्या कहा गया? बोने ग्रह कहे जा सकते थे, यानी उन ग्रहों में प्लूटो को भी शामिल कर लिया और उन्हें क्या कहा गया था? बोने ग्रह। इसलिए अब प्लूटो हमारे सौरमंडल में नहीं है। तो यानी पहले कहा जाता था कि प्लूटो सबसे दूर है, अब प्लूटो नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमने आज रीडिंग करी। इसके बाद हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।